दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा वो आपके काफ़ी काम आने वाली है। आज मैं बताऊंगा कि प्लास्टरिंग से पहले आपको क्या क्या चीज़ें करना है कि आपकी प्लास्टरिंग वर्क एकदम परफेक्ट हो, और दूसरी चीज़ प्लास्टरिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें करनी है, जहाँ प्लास्टरिंग के बाद ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपका खर्चा भी बचेगा और प्लास्टर एकदम एक्यूरेट वे से होगा जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होगी, मैं गारंटी देता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, सामने आप ब्रिक देख रहे हो, ब्रिक को जब भी ब्रिक वर्क हो रहा हो तब उस दौरान ही आपको तैयारी करनी है प्लास्टर के लिए। सबसे पहले आप देख रहे हो जहाँ जहाँ ब्रिक लगी है वहाँ बीच में ऐसे ग्रुप जैसा बना हुआ है, ग्रुप। ये ग्रुप प्रॉपर वे से होना चाहिए, मतलब अगर ग्रुप नहीं होगा तो प्लास्टर अच्छे से चिपकेगा नहीं और वो बॉन्ड अच्छे से नहीं बनाएगा ब्रिक के साथ। ठीक है, ये हो गई बॉन्ड बनाने की। लेकिन एक चीज़ और रोकती है ब्रिक को जो बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो है क्यूरिंग। अगर आपने प्रॉपर वे से क्यूरिंग नहीं की है दीवार की, मतलब उसको ऐसे तो 7 से 10 दिन तक क्यूरिंग करना ही करना है आपको, लेकिन उसको क्यूरिंग तब तक करना है कि वो पानी सोखना बंद कर दे। मतलब आपको कैसे चेक करना है, आपने पानी पाइप ली, पानी मार रहे हो आप और वो पानी नीचे पहुंच रहा ही नहीं है, मतलब अंदर ही सोखती जा रही है ब्रिक, तो वो अभी भी ब्रिक को पानी चाहिए। तो उसको तब तक पानी आपने क्यूरिंग करनी है तब तक वो पूरा पानी सोख ना ले। 7 से 10 दिन आपको क्यूरिंग करनी है प्लास्टर से पहले। ये पहली टिप होगी हमारी कि एक तो ग्रुप प्रॉपर वे से होना चाहिए, जहाँ नहीं तो झाड़ू मार लो अच्छे से, उस पर झाड़ू से भी कर सकते हो जहाँ ग्रुप बनाओ। ठीक है, दूसरी चीज़ उसकी क्यूरिंग प्रॉपर वे से होनी चाहिए, ये हमारी पहली शर्त है अगर आपका प्लास्टर अच्छा होगा। दूसरी में मैं आता हूँ, सामने आप देख रहे हो एक तरफ ब्रिक वर्क है, एक तरफ है हमारा कंक्रीट। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें जब भी आप प्लास्टर करोगे इसमें आपको चिकन मैश लगानी है, मतलब जो जिसमें हम मुर्गा वगैरह रखते हैं, आपने देखी होंगी वो जाली जो लगी होती है, वो जाली आपको मतलब 4-4 5-5 इंच दोनों जॉइंट पे आधी आधी डाल देनी है। मतलब 3 इंच इस तरफ आ जाए, 3 इंच उस कंक्रीट पे आ जाए, तो उस पर हमें वो चिपका देनी है कि बाद में क्या हो, जब भी आप प्लास्टर करो तो प्लास्टर अच्छे से उस एरिया में हो जाए। ये नहीं हो कि वहाँ क्रैक बन जाए, एक दरार जैसी बन जाएगी, वो बड़ी ख़राब भी दिखती है और वो मतलब बाद में जाके डिटोराइड, मतलब प्लास्टर आपका ख़राब होने लग पड़ेगा। देखो जहाँ जहाँ आपको कंक्रीट होगा ना, कंक्रीट और ब्रिक का जॉइंट जहाँ भी होगा ना, वहाँ आपको चिकन मैश लगानी है। ये में दूसरी शर्त है हमारे अच्छे प्लास्टर की, अगर आपको अच्छा प्लास्टर चाहिए। देखो इसको मैं दूसरी में ही गिनूंगा। जो कंक्रीट का सरफेस है उसको रफ कर देना है, मतलब उसमें एक तो बोलते हैं हम, अगर टेक्निकल वर्ड में बोलूँ उसको बोलते हैं हम हाकिंग। हाकिंग क्या होता है, मतलब किसी भी औजार से किसी भी तेज जो होगा थोड़ी यहाँ शार्प एज से उसको हम टाँचा मार देते हैं, मतलब उसको निशान बना देते हैं, रफ बना देते हैं सरफेस को। अगर वैसा नहीं करना है, जैसा आपको कंक्रीट सरफेस होता है तुरंत उसको रफ कर दो कि बाद में उस पर प्लास्टर चिपक जाए। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मतलब उस पर हाकिंग अगर मैं टेक्निकल जो इंजीनियर कोई देख रहा होगा तो आपको हाकिंग प्रोवाइड करवानी है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर भी हो जहाँ अपना घर बना रहे हो तो वहाँ हाकिंग आपको प्रोवाइड करनी है। दो जगह आपको हाकिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक तो आपको छत हो गया, सामने आप छत देख रहे हो, अगर वो उसमें शटरिंग हुई है, फट्टे वगैरह लगाए हुए हैं, प्लेट नहीं है, तो वो अपने आप थोड़ा बहुत रफ हो जाएगा तो प्लास्टर आपका टिक जाएगा। लेकिन कहीं जगह वो नहीं होता है तो आपको वहाँ क्या करना है, हाकिंग प्रोवाइड करनी है, मतलब सरफेस को रफ करना है प्लास्टर के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी ही देनी है, ये मैं आपको कहूँगा। और सामने आप देख रहे हो जो ब्रिक वर्क हुई है, ऐसा ब्रिक वर्क होना चाहिए कि उसमें रफ सरफेस हो, ग्रूव बने हुए हों। ये चीज़ें आपको प्लास्टर से पहले होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट करवाता हूँ, क्या था, एक था हमारा क्यूरिंग प्रॉपर वे से करनी है। दूसरा आपको चिकन मैश प्रोवाइड करनी है जो भी कंक्रीट सरफेस होगा। तीसरी आपको रफ सरफेस रखनी है, हाकिंग प्रोवाइड करनी है। ये तीनों शर्तें होगी। अगर हाकिंग और क्यूरिंग जहाँ आपको चिकन मैश के बारे में नहीं पता है तो प्लेलिस्ट देखना, उसमें मैं वीडियोस डाल चुका हूँ इसके बारे में, आप देख सकते हो। ये हो गई हमारी 3 चीज़ें। अभी हम बढ़ते हैं प्लास्टर करते दौरान आपको क्या 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 चीज़ें ध्यान देनी है। ठीक है, जब प्लास्टर करेंगे हम तो सबसे पहले नीरू बनाना है, जिसे हम स्लरी बोल लो, नीरू बोल लो, या सिर्फ सीमेंट की पेस्ट बोल लो। क्या करना है, किसी भी जग वगैरह में या कोई भी बाल्टी वगैरह में सीमेंट डाल देना है आपको। जितनी दीवार करनी है उसी हिसाब से डालना है, वो आप रेशो बना लोगे। कि स्लरी बना लेनी है, सीमेंट को घोल लेना है पानी में अच्छे से, और थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा सा रेत डालना है, ज़्यादा नहीं। उसको आपको पहले उस पर दीवार पे छाट लेना है, मतलब पानी की तरह मार लेना है। जब भी जिस दीवार पे आपको प्लास्टर करना है उसी 1 मिनट पहले उस पर नीरू बना के मार लेना है। मतलब जो हम करते हैं उससे क्या होगा, वो जो
प्लास्टर उसके ऊपर करोगे ब्रिक पे, वो अच्छे से उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, मतलब अच्छे से चिपक जाएगा दीवार पे, अगर आपने नीरू या स्लरी पहले दीवार पे मारी हुई है। तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब भी प्लास्टर करोगे तो पहले आपको स्लरी मार देनी है दीवार पे पूरे, मतलब सीमेंट की पेस्ट जब पानी में घोल के, जैसे हम कोई भी लिक्विड फॉर्म में, वो आपको दीवार पे मार देनी है, उसके बाद प्लास्टर करना है। अभी बात करते हैं हम वाटर जो रेशियो रहती है, आपको कौन सा प्रोपोर्शन डालना है जो बेस्ट है मतलब प्लास्टर के लिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसको अभी अच्छे से सुनना, अच्छे से मैं बताऊंगा इस चीज़ को। तो इसमें मैं बात करता हूँ कि आपको क्या मिक्स रेशियो डालनी है, मतलब कितना सीमेंट और कितना रेती डालना है। ये दो चीज़ें मैं ऐसे ही बताऊंगा, आपका पैसे भी बचेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ, अंदर में जो प्लास्टर करना है, आपको अंदर का प्लास्टर करना है, उसमें आपको रेशियो डालनी है 1:6, मतलब 1:4 डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सी डालनी है? 1:6। 1:6 क्या हो गया? एक आपको सीमेंट की रेशियो डालनी है, एक बैग सीमेंट डालोगे तो 6 बैग आपको जो रेती के वो डालने हैं, सैंड डालनी है, मतलब जो भी आपने सांचा या कुछ भी बनाया होगा प्लास्टर के लिए, तो एक वो डब्बा सीमेंट डालोगे तो 6 डब्बे आपको क्या डालनी है? सैंड। ये हो गया इंटरनल प्लास्टर। और जो उसकी थिकनेस रखनी है आपने 12 mm से 15 mm से ज़्यादा नहीं रखनी है, ये चीज़ आप ध्यान देना। जब वो होता है कि जब राइट एंगल में हमें दीवारें करनी पड़ती हैं तो उसमें कभी कभार ज़्यादा जाता है, लेकिन आपको उसमें ध्यान रखना है कि आपका 12 mm या 15 mm से ज़्यादा उसमें प्लास्टर नहीं जाना है, ये इंटरनल में। अब आते हैं सीलिंग जो हमारी होती है। सीलिंग में क्या ध्यान देना है आपको? आपकी जो रेशो लगानी है आपको, वो लगानी है 1:4, मतलब 1 का सीमेंट, 4 आपकी सैंड, मतलब 1:4 हमें सीलिंग में लगानी है। और हमें प्लास्टर कितना करना है उसमें? 8 से 12 mm से ज़्यादा आपका प्लास्टर उसमें नहीं करना, मतलब इतनी थिकनेस रखनी है। ज़्यादा रखोगे वो क्या करेगा, बाद में इन फ्यूचर अगर बाई चांस स्लैब लगी कोई, कुछ मतलब डैमेज हुई, वो नीचे गिर जाएगा पपड़ी बन के। तो 8 से 12 mm आपको रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सटर्नल वाल, जो हम बाहरली दीवारें होती हैं, उस पर हमें कितना रखना है? उस पर हमें रखना है 20 mm का प्लास्टर। मतलब अगर 20 mm रखोगे, बाई चांस बाद में बारिश भी पड़ी तो वो जो दीवार ब्रिक होगी, ईंट होगी, वो अंदर पानी ना सोके, इसलिए हमें 20 mm उसमें रखना ही रखना है। उसमें क्या करना है? 2 कोट मारने हैं आपको। अगर पैसा बचाना है, मतलब सस्ता करना है काम, तो फर्स्ट कोट जो मारना है आपको वो 12 mm का कोट मारना है, उसमें रेशियो रखनी है 1:6, ठीक है। और जो सेकंड कोट मारोगे आप, उसमें आपको रेशियो रखनी है 1:4, और वो 8 mm का आपका कोट होना चाहिए। मतलब टोटल आपको 20 mm का उस पर कोट मारना है, ये ध्यान देनी है आपको एक्सटर्नल प्लास्टरिंग में। और चीज़ क्या ध्यान देनी है, जब आप बाहर में पेंट करो तो पॉसिबल हो तो वाटर प्रूफिंग का आपको एडमिक्सचर डाल देना है, सस्ता मिलता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है वो। 300 mm एक बैग में आपको डालना है। उससे क्या होगा, आपका पानी अंदर आने के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब प्लास्टर पानी नहीं सोखेगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जो हमारा प्लास्टर मतलब जो सैंड होती है वो अच्छी नहीं होती है, वो क्या करती है, बारिश पड़ेगी वो पानी सोखेगी अंदर को। तो वो चीज़ ध्यान देनी है कि ऐसा प्लास्टर यूज़ करना है कि जो पानी सोखे नहीं। दूसरी चीज़ वाटर प्रूफिंग में बोलता हूँ, मिक्स कर लो, थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ेगा, लेकिन वो सेफ़ रहेगा फ्यूचर के लिए कि आपका कोई भी बाद में दिक्कत नहीं आए, इसलिए वाटर प्रूफिंग आपको ऐड कर लेना है उसमें। एक चीज़ मिस्टेक की जाती है, देखो जब भी प्लास्टर करवाते हो आपको ध्यान देना है जहाँ जहाँ आपकी बाद में टाइलिंग होने वाली है, मतलब आपकी बाथरूम में टाइलिंग होगी या टॉयलेट में टाइलिंग होगी या वार्डरोब वगैरह, जहाँ भी आपको बाद में कंस्ट्रक्शन करनी है वो एरिया आपको रफ़ करवा लेना है। इसमें क्या होता है, तभी रफ़ नहीं करते हैं, बाद में भी रफ़ हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, तब हेयर लाइन क्रैक पड़ने के चांसेस भी होते हैं कि छोटे छोटे क्रैक पड़ जाते हैं प्लास्टर में, बाद में करते जब हम। तो एक चीज़ और होता है, अगर हमने अभी नहीं की होगी, बाद में खर्चा पड़ेगा करने का, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये एरिया जो है टाइलिंग के लिए ये रफ़ कर दिया गया है पहले ही, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है जब प्लास्टर आप करवाओ या प्लास्टर आप करवाओ। ये हो गई सब चीज़ें, मतलब प्लास्टर तक कंप्लीट हो गया। अब आती है मेन चीज़, जिस पे पूरी उसकी लाइफ भी टिकी होती है, और जो मेन चीज़ है वो बहुत ज़्यादा जगह देखी है मैंने, ध्यान देते ही नहीं है, वो होती है तराई या क्यूरिंग। मतलब जो आपकी प्लास्टर की तराई है, क्यूरिंग है, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी लाइफ उसी पे डिपेंड है। अगर आप प्रॉपर वे से उसको क्यूरिंग नहीं करोगे, मतलब तराई नहीं करोगे, 7 से 10 दिन उसको आपको तराई करनी है। जैसे मैंने ब्रिक के केस में बताया कि आपको तब तक क्यूरिंग करनी है तब तक प्लास्टर पानी सोखना बंद ना कर दे, तो आपको उसकी क्यूरिंग करनी ही करनी है। क्यूरिंग करोगे उससे क्या होगा, उसकी लाइफ भी बढ़ेगी, और जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है टेक्निकल वर्ड में बताऊँ मैं सीमेंट का, वो भी कंप्लीट होगा, तो आपको उसकी क्यूरिंग
करनी ही करनी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। ये नहीं करते हैं तो वो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और मतलब इसमें क्या होता है, एक चीज़ मैं भूल गया, जो मिस्त्री वगैरह अगर आपको सफाई चाहिए आपके प्लास्टर में, तो आपको क्या करना है, उनके जो इंस्ट्रूमेंट रोल वगैरह होते हैं उनको चेक कर देना है, क्योंकि कई भी कभार क्या होता है वो पुराने औजार वगैरह यूज़ करते हैं, उससे सफाई कम आती है काम में। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है गाइस। ये थी छोटी चीज़ें जो प्लास्टर के लिए आपको ध्यान देनी है। थैंक यू गाइस।